Hello students, welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 22 of class 3rd subject EVS. Chapter name is Left Right का part 2 देखने वाले हैं. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम रुचिरा को उसके घर से स्कूल में जाने के लिए मदद करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स के भी बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल. तो रुचिरा को उसके घर से स्कूल जाने में मदद करना है. यह एक एक्टिविटी है. फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर. आल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल. नाउ विथ अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल. तो रुचिरा को उसके घर से स्कूल जाने के लिए आपको मदद करना है. इस पिक्चर में स्कूल ढूंढकर निकालना है जहाँ पर रुचिरा को जाना है और उसके घर से स्कूल तक का रास्ता भी हमें ढूंढकर निकालना है और आपको कलर पेंसिल से घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वहाँ ट्रेस भी करना है. तो बच्चों यह है रुचिरा का हाउस, मतलब रुचिरा का घर है और यहाँ जो खड़ी है यह है रुचिरा. तो सबसे पहले वहाँ क्या करेगी? फर्स्ट शी विल मूव एंड टेक अ राइट टर्न. तो यह क्या करेगी? सबसे पहले थोड़ी दूर तक के चलेगी और राइट टर्न लेगी. तो जैसे ही वहाँ राइट टर्न लेंगी तो उसे एक पिंक कलर का एक हाउस नज़र आएगा. उसी के साइड में एक हैंड पंप भी उसे नज़र आएगा. थोड़ी दूर चलने के बाद में वहाँ लेफ़्ट टर्न लेगी. लेफ़्ट टर्न लेते ही उसके लेफ़्ट साइड में एक ट्री नज़र आएगा. वहाँ से वहाँ जब सामने बढ़ेगी तो उसके फ्रंट साइड में एक पार्क नज़र आएगा. वहाँ से वहाँ लेफ़्ट टर्न लेगी. तो जैसे ही वहाँ लेफ़्ट टर्न लेंगी तो कुछ दूर उसको एक पोस्ट ऑफिस नज़र आएगा और उसी के सामने एक कुआं भी नज़र आएगी. वहाँ से वहाँ राइट टर्न लेंगी. तो जैसे ही वहाँ राइट टर्न लेंगी तो उसके लेफ़्ट साइड में उसे एक बस स्टॉप नज़र आएगा और एक हॉस्पिटल भी नज़र आएगा. वहाँ से वहाँ कुछ दूर तक के चलेगी फ्रंट साइड में और वहाँ से वहाँ राइट टर्न लेगी. तो जैसे ही वहाँ राइट टर्न लेगी तो उसके लेफ़्ट साइड में एक शॉप नज़र आएगा. उसी के बाजू में एक और दूसरा पेड़ उसे नज़र आएगा. वहाँ से कुछ दूर वहाँ चलते जाएगी और फिर से वहाँ लास्ट में लेफ़्ट टर्न लेगी और लास्ट में वहाँ मुड़कर अपने स्कूल में जा पहुँचेंगी. तो इस तरह हमने रुचिरा को उसके घर से उसके स्कूल तक का रास्ता हमने दिखा दिया है और घर से स्कूल जाने के लिए मदद भी कर दी है. विच प्लेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल. राइट देयर नेम. तो रुचिरा को घर से स्कूल पहुंचते तक कौन कौन सी ठिकाने मतलब प्लेस मिले और कौन सी चीज़ें मिली उनके यहाँ पर नेम राइट करना है. तो सबसे पहले हम रुचिरा का हाउस फाइंड किया था. वहाँ से वहाँ जब निकली तो थोड़े से दूर जैसे ही वहाँ चलती है तो राइट टर्न लेती है तब उसे एक पिंक कलर का हाउस नज़र आता है. तो आप यहाँ पे राइट करोगे हाउस. वहाँ से जब वह निकलती तो उसी के साइड में उसे हैंड पंप नज़र आता है. हैंड पंप के बाद में जैसे ही वहाँ लेफ़्ट टर्न लेती है तो उसे उसके लेफ़्ट साइड में एक ट्री नज़र आता है. लेफ़्ट टर्न लेते ही उसे लेफ़्ट साइड में एक ट्री नज़र आता है. जब वहाँ दूर चलती है तो उसे वहाँ पर एक उसके फ्रंट साइड में पार्क नज़र आता है. वहीं से वहाँ लेफ़्ट टर्न लेती है तो लेफ़्ट टर्न करने के बाद में जब वहाँ कुछ दूर चलती है और राइट टर्न लेती है तो उसके फ्रंट साइड में एक पोस्ट ऑफिस एंड वेल नज़र आती है. राइट टर्न जब लेती है तो उसके लेफ़्ट साइड में उसे बस स्टॉप नज़र आता है.
उसी के आगे लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल भी उसे नज़र आता है। वहाँ से वहाँ जब राइट टर्न लेती है तो उसे उसके लेफ्ट साइड में एक शॉप नज़र आता है। उसी के बाजू में ट्री भी नज़र आता है, सेकेंड ट्री। और लास्ट में वह लेफ्ट साइड में जब मुड़ती है तो वह सीधा स्कूल जाकर पहुंचती है। तो इस तरह से जब रुचिरा घर से स्कूल जाती है तो उससे पिंक कलर का हाउस, हैंडपम्प, ट्री, पार्क, पोस्ट ऑफिस, वेल, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री और उसका लास्ट में स्कूल उसे मिल जाता है। Which of these places and things will she find on her right and which places on her left? तो जब वहाँ घर से स्कूल के लिए निकलती है तो उसके लेफ्ट साइड में कौन सी चीज़ें मिलती है और राइट साइड में कौन सी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर यह टेबल दिया हुआ है, उसे आपको फिलअप करना है। ऑन हर राइट साइड शी विल सी ट्री, पार्क, well and post office, and on her left side she will see house, hand pump, bus stop, hospital, shop एंड सेकेंड ट्री। तो यह जो सारी चीज़ें हैं उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिखी थी। हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल? तो रुचिरा को उसके घर से स्कूल जाते तक कितनी बार टर्न लेना पड़ता है? तो रुचिरा को कितने टर्न लेना पड़ता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वहाँ राइट टर्न लेती है 1, देन लेफ्ट टर्न सेकेंड, देन लेफ्ट टर्न 3, देन राइट टर्न लेती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो शी विल टेक 6 टर्न। So our answer is 6. On the next page is a smaller version of the earlier picture. In this there are symbols in place of pictures. Such a picture is called a map. Identify the symbols and write them. तो इस पिक्चर में पिक्चर्स के जगह उनके सिम्बॉल्स दिए हुए हैं और वहाँ जो सिम्बॉल्स है मैप में यूज़ किया जाता है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिम्बॉल क्या कहलाता है। नाउ स्टार्ट। तो बच्चों जब वहाँ रुचिरा घर से निकलती है तो सबसे पहले उसको हाउस दिखा देता है। तो यहाँ भी उसका हाउस है, तो यहाँ है दिस इज द साइन ऑफ हाउस। तो यहाँ हाउस का साइन है, तो यहाँ पर आप हाउस राइट करोगे। नेक्स्ट जब वह कुछ दूर चलने के बाद में वह राइट साइड टर्न करती है तो उसे पिंक कलर का हाउस दिखाई देता है। तो यह जो सिंबल है यह हाउस का सिंबल है। देन उसी के साइड में उसे एक हैंडपम्प नज़र आता है। सो दिस इज द साइन ऑफ हैंडपम्प। नेक्स्ट जब वहाँ लेफ्ट टर्न लेती है तो उसके राइट साइड में उसे एक ट्री नज़र आता है। सो दिस इज द साइन ऑफ ट्री। तो आप यहाँ पर राइट करोगे ट्री। नेक्स्ट उसके फ्रंट साइड में एक पार्क नज़र आता है। तो यहाँ जो साइन है यहाँ पार्क का साइन है, तो यहाँ पर आप राइट करोगे पार्क। देन जब वहाँ लेफ्ट टर्न लेती है तो उसी के फ्रंट साइड में उसे एक पोस्ट ऑफिस और वॉल नज़र आती है। सो
यह है वेल। देखो इसके बीचों बीच ब्लू कलर का वाटर भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द साइन ऑफ वेल एंड दिस इज़ द साइन ऑफ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, जब वह राइट टर्न लेती है तो उसके लेफ्ट साइड में उसे बस स्टॉप नज़र आता है। सो जो यहाँ रेक्टेंगल जो दिख रहा है यह साइन है बस स्टॉप का। सो दिस इज़ द साइन ऑफ बस स्टॉप। देन उसके आगे उसे लेफ्ट साइड में एक हॉस्पिटल भी नज़र आता है। तो यह जो प्लस दिखाई दे रहा है तो यह साइन है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर दिस इज़ द साइन ऑफ हॉस्पिटल। देन जब वहाँ राइट टर्न लेती है तो उसको उसके लेफ्ट साइड में एक शॉप नज़र आता है। तो देखो यहाँ पर शॉप का साइन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से फाइंड करना है यहाँ शॉप का साइन है। तो यहाँ पर आप राइट करोगे शॉप। देन उसी के साइड में एक सेकेंड उसे ट्री मिलता है, तो यह है ट्री का साइन। तो आप यहाँ पर राइट करोगे ट्री। और लास्ट में जब वहाँ लेफ्ट टर्न लेती है तो उसे स्कूल मिल जाता है। तो यह साइन जो है वहाँ स्कूल का साइन है, इसलिए इस साइन के साइड में आप स्कूल राइट करोगे। कैन यू टेल व्हाई दिस सिम्बॉल्स आर यूज? तो आप बता सकते हो कि इन सिम्बॉल्स का यूज क्यों करते हैं? आंसर इज बिकॉज सिम्बल्स आर सिंपल टू ड्रॉ एंड ऑफ्टन यूज इन अ मैप। दिस इंडिकेट द प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन अ गिवन मैप। तो हमें सिंबल के जरिए हम मैप का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ बहुत ही इजी होता है, इसलिए सिंबल्स का यूज किया जाता है। सिंबल्स के जरिए हमें वहाँ कौन सा स्थान है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, इसलिए सिंबल्स का यूज किया जाता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। Given below is a list. Make your own signs, means symbols. These symbols should be different from the earlier ones. Now place your symbols in the map given below. तो रुचिरा के इस ड्राइंग में हमें अपने कुछ सिंबल के साथ बनाना है। तो सबसे पहले हम हाउस बनाएंगे, क्योंकि सबसे स्टार्ट रुचिरा के हाउस से होता है। तो हम इस तरह का हाउस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह हो गया हाउस का पिक्चर। फिर जब वहाँ राइट टर्न लेती है तो उसे एक पिंक कलर का हाउस मिल जाता है। तो हम इस तरह से हाउस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह हो गया पिंक कलर का हाउस। उसके बाद में उसी के साइड में उसे एक हैंडपम्प भी नज़र आता है। तो हमने यहाँ पर अपने हिसाब से हैंडपम्प को ड्रॉ कर दिए हैं। जब वहाँ लेफ़्ट टर्न लेती है तो उसे उसके राइट साइड में एक ट्री नज़र आता है। तो हम इस तरह से ट्री को ड्रॉ कर दिए। उसी के फ्रंट साइड में उसे एक गेट भी नज़र आता है। तो हम इस तरह से गेट को ड्रॉ कर दिए। जब वहाँ लेफ्ट टर्न लेती है तो उसे फ्रंट साइड में एक वेल नज़र आती है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर वेल को ड्रॉ करेंगे और उसी के आगे एक पोस्ट ऑफिस भी नज़र आता है। तो हम यहाँ पर लेटर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तो ज़्यादा लेटर ही जाते आते हैं, इसलिए हमने लेटर ड्रॉ कर दिए हैं। जब वह राइट टर्न लेती है तो उसके लेफ़्ट साइड में उसे बस स्टॉप नज़र आता है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर एक बस को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ हो गया बस।
उसी के साइड में उसे आगे एक हॉस्पिटल भी नज़र आता है। तो हम यहाँ पर हॉस्पिटल का साइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक बेड को ड्रॉ कर दिया है। तो यह हो गया हॉस्पिटल का साइन। अब जब वहाँ राइट टर्न लेती है तो उसे एक शॉप नज़र आता है। तो जब भी हम शॉप जाते हैं तो एक बैग पकड़ के या फिर ट्रॉली पकड़ के तो जाते ही हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रॉली को ड्रॉ करेंगे। तो यह हो गया ट्रॉली, और उसी के साइड में उसे एक ट्री भी नज़र आया था। तो यह हो गया ट्री का साइन, और लास्ट में उसे एक स्कूल भी नज़र आता है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर स्कूल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने हिसाब से सिंबल्स का यूज किया है। तो इसी तरह आपको भी अपने खुद के सिंबल्स यहाँ पर बनाना है अपने हिसाब से। You have seen a प्लस साइन फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर। तो आपने पिक्चर में प्लस साइन हॉस्पिटल का देखा। विद द हेल्प ऑफ दिस साइन इवन विदाउट रीडिंग वी नो इट इज़ अ हॉस्पिटल। और बिना पढ़े हम इस साइन को देखकर बता सकते हैं कि यह हॉस्पिटल का साइन है। विच अदर साइन कैन यू सी इन योर नेबरहुड, ड्रॉ देम एंड राइट दैट दे इंडिकेट। तो ऐसे ही कुछ आपको साइन यहाँ पर ड्रॉ करना है और वहाँ किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में आपको यहाँ पर राइट करना है। जैसे कि यहाँ पर यह जो साइन है तो यह है नो पार्किंग का साइन। तो यहाँ हम राइट करेंगे नो पार्किंग। नो पार्किंग वी शुड नॉट पार्क आवर व्हीकल्स देयर। तो हमें इससे क्या पता चलता है इस साइन से कि वहाँ पर कोई भी व्हीकल्स पार्क नहीं कराना है। नेक्स्ट, इस टाइप्स के भी हम सिंबल्स देखते हैं। तो यह दिस इज द सिंबल ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग से हमें क्या समझता है? वी क्रॉस अ रोड ओवर अ जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए यू टर्न का। तो यू टर्न का सिंबल इस तरह से होता है। यहाँ पर एक एरो दिया हुआ होता है यू टर्न का। तो यह सिंबल है यू टर्न। और यू टर्न से हमें समझ में आता है कि वी कैन टेक यू टर्न एंड गो बैक ऑन द सेम रोड। नेक्स्ट, वी ड्रॉ नो हॉर्न सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ नो हॉर्न। तो इस सिंबल से हमें समझ में आता है कि हमें उस स्थान पे शोर नहीं करना है। वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न एट दिस प्लेस। नेक्स्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर। Speed breaker, road is harmed here and we should reduce the speed of our vehicles here. Next, आप इस तरह का भी साइन देखते होंगे।
दिस इज द साइन ऑफ डेंजर. वी शुड नॉट टच एनीथिंग हियर एज इट इज़ डेंजरस टू डू अस. तो अक्सर हमें यह जो साइन है बिजली के खंभों के पास, लाइट पोस्ट के पास में नज़र आता है. तो इस साइन को देख के हमें समझ में आता है कि हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, यह धोखादायक है. तो इस तरह से हमने कुछ साइंस यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं और उनसे हमें क्या पता चलता है वह भी लिख दिया है. Let's see next page. A list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. तो यहाँ पर कुछ मैप दिया हुआ है और उनके सिम्बॉल्स देखकर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मैप. तो इस मैप में कितने हाउसेज दिए हुए हैं आपको काउंट करके राइट करना है. सो 1 2 3 4. देयर आर 4 हाउसेज. सो वी विल राइट 4. नेक्स्ट हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप्स. अब इस मैप में शॉप कितने दिए हुए हैं. तो यहाँ पर ओनली 1 शॉप दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे 1. हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप. अब इस मैप में कितने ट्री दिए हुए हैं. सो काउंट 1 2 3 4 5. देयर आर 5 ट्रीज. हाउ मेनी पम्प्स आर देयर इन द मैप. इस मैप में कितने पंप्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पर ओनली 1 पंप दिया हुआ है. सो राइट 1. इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल. तो आपको यहाँ बताना है कि स्कूल के पास में पोस्ट ऑफिस है या फिर हॉस्पिटल है. तो यह हो गया स्कूल और यह हो गया पोस्ट ऑफिस और यह हो गया हॉस्पिटल. तो पोस्ट ऑफिस पास में है, स्कूल के पास में पोस्ट ऑफिस है और ये जो हॉस्पिटल है वहाँ दूर हो गया. सो और आंसर इज द स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट व्हाट इज नियर द बस स्टॉप. बस स्टॉप के पास में क्या है. तो चलिए देख लेते हैं बस स्टॉप के पास में क्या है. दिस इज अ बस स्टॉप. सो बस स्टॉप के पास में क्या है, एक हैंडपम्प का साइन है. तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के पास, बस स्टॉप के पास में एक हैंडपम्प है. तो इसका आंसर क्या आएगा, द हैंडपम्प इज नियर द बस स्टॉप. नेक्स्ट विदाउट द लिस्ट ऑफ सिम्बॉल्स कुड यू हैव रीड द मैप. नो. आंसर इज नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड द मैप विदाउट सिम्बॉल. तो सिम्बॉल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हर बार इतने लंबी लंबी जो स्पेलिंग है वह लिखना इम्पॉसिबल होता है. तो हमें सिम्बॉल से ईजी होता है हमें मैप समझने के लिए, इसलिए हम बिना सिम्बॉल के मैप को रीड नहीं कर सकते. राइट सेम सिम्बॉल्स हियर दैट यू हैव लर्नड इन द मैथमेटिक्स. तो ऐसे ही कुछ सेम सिम्बॉल्स आपको ड्रॉ करना है जो आपको मैथ में पढ़ाया जाता है. तो ऐसे सिम्बॉल्स है एडिशन का. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का सिम्बॉल यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन. जो क्रॉस का साइन होता है. नेक्स्ट है डिवीज़न, जो इस तरह का सिंबल होता है. नेक्स्ट इक्वल हम राइट कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन एंड देयरफॉर. तो इस तरह के जो सिंबल है मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं. तो इन सिंबल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हर बार इतनी लंबी लंबी जो स्पेलिंग लिखना इम्पॉसिबल होता है. शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिम्बॉल्स.
यू कैन मेक सिम्बॉल्स ऑफ योर चॉइस। तो आप अपने घर से जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या नज़र आते हैं आपको, तो उसका एक मैप यहाँ पर आपको बनाना है और उसके सिंबल का भी उसी के साथ में यूज करना है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।